हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आप को डेली मोटिवेट कैसे रखें, हम अपनी पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें कि हाँ हम रोज पढ़ें। जैसे कि हम बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें रोज करते हैं, वैसे ही हम पढ़ाई को भी रोज किस प्रकार से करें। अब एग्जाम के लिए समय भी बहुत कम बचा है और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या मैं इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकता हूँ? क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ? मेरी जो परिस्थितियां थी या फिर जो मेरे हालात थे या किन्हीं कारणों से मैं नहीं पढ़ पाया। देखिए, ये कारण पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। जैसे कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, ठीक है, और कई ऐसे कारण होते हैं जिन्हें आपने खुद ही जन्म दिया। मतलब आप अपने आलस की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से भी पढ़ाई नहीं कर पाए। तो अब कैसे आप एक रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं और कैसे अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमने ऑलरेडी बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर हम एक पहल कर लेते हैं कि हाँ, हम एक बार और अपना मन बनाकर अपने आप को मोटिवेट करके और ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं तो कुछ करना बेटर है, एक बार इस मौके को मैं फिर से काम में लेकर देखता हूँ, इसका उपयोग करके देखता हूँ, क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन इस बार मैं 100% कोशिश करूंगा, अपना जितना भी समय मैं दे सकूं इसे दूंगा। माना मेरी परिस्थितियां खराब है, मेरे हालात खराब है, मेरे जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं है। आपकी जो भी लाइफ स्ट्रगल है वो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। उन सभी पॉइंट्स को आपको नेगलेक्ट करना होगा, चाहे आपका दिन कैसे भी बीतता हो, उस सभी पॉइंट्स को आपको इग्नोर करना होगा। करना मुश्किल है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको इन सभी को भूलना ही होगा, क्योंकि जो ये नेगेटिविटी है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। ये हमें हर जगह से घुमा फिरा कर वहीं पर लाके खड़ा कर देती है कि भाई तेरी लाइफ ऐसी है, तूने इतना समय ऐसे खराब कर दिया है, तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वही आपके माइंड में घूमते रहते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि जो चल रहा है उसे तो मैं अभी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं इसे इग्नोर करते हुए पूरे ध्यान को इस पढ़ाई में केंद्रित कर दूं और एक बार अच्छा वाला समर्पण में इसे दे दूं, तो क्या पता कुछ महीनों बाद या कुछ वक्त के बाद मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ। तो क्यों ना इस बहस में पड़ने की बजाय, जो लोग बहस कर रहे हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर आप अपनी परिस्थितियों से अभी एक तरफा लड़ाई ना करते हुए कुछ दिन इस पढ़ाई के साथ बिता दें, तो शायद लाइफ बदल सकती है। तो जो बीत गया सो बीत गया, और जो चल रहा है उसे एक बार इग्नोर करते हुए एक नई शुरुआत की जाए। और हाँ, अब वक्त बहुत कम है तो इसे समय भी देना होगा, और जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ने के लिए हर दिन मोटिवेट रहना होगा। अब वो कैसे होगा, अपने अंदर पढ़ाई की आदत कैसे लगेगी? तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से डॉक्टर आपसे कह रहा है कि हाँ, आप सुबह ये एक टैबलेट लीजिए, आप दोपहर में ये टैबलेट लीजिए और शाम को ये टैबलेट लीजिए, जिसकी वजह से आपकी तबीयत एकदम सही हो जाएगी। तो आप क्या करोगे कि हाँ, मैं रोज ये लूंगा ताकि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे ही डोज आपको पढ़ाई को मानना होगा कि सुबह उठते ही आपको एक डोज लेनी है, थोड़ा सा आपको इसे पढ़ना ही होगा, और फिर से दोपहर में आपको इसे पढ़ना है, फिर से आपको इसको शाम को पढ़ना है। और इसे पढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे रहना है कि हर दिन अपने अंदर एक आस जगानी है। जैसे ही उठे अपने आप से कहिए कि आज का दिन मेरा बहुत शानदार है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने लक्ष्य को आज पा लूंगा, मैं आज का टारगेट पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मुझे मेरा लक्ष्य मिलने वाला है और ये मेरे पास आखिरी मौका है अपनी लाइफ को बदलने का। तो मैं आज पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पूरे दिन मेहनत करूंगा, अपना जितना भी समय मैं निकाल सका वो अपनी पढ़ाई को दूंगा और हमेशा
हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला जाऊंगा या जाऊंगी। या जो भी आपको लगता है कि मैं कैसे भी मोटिवेट रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, आप प्लीज रहिए। अपने अंदर सुबह उठते ही एक आस जगाइए कि हाँ, ये क्लियर हो सकता है, इसे अचीव कर सकता हूं, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी लाइफ बदल सकती है। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम एनर्जेटिक रहते हैं, उतनी ही स्पीड से हम ये काम कर पाते हैं। तो आप पहले तो अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए, आपको इन परिस्थितियों तोड़ना बंद कर दीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए। देखो, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि मैंने ये दिन नहीं देखे हैं, मैं खुद इन हालातों से गुजरी हूँ, मुझे हर एक बात का मतलब आप कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस भी है। ये मेरे साथ पहले भी मैंने इनको झेला है, तो मैं आपकी परिस्थिति बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके जो हालात हैं इनसे टूट जाएं। हमें इनसे आगे बढ़ना है, अपनी इन हालातों को बदलना है, अपने आप को एक नई जिंदगी देनी है, तो हमें बहुत कुछ करना होगा। और सबसे पहला कदम हमें अपने आप से उठाना होगा कि किसे बदलना है, अपने आप को बदलना है। आज से मैं एक एनर्जेटिक सोच रखूंगा, मैं अपने प्रति पॉजिटिव रहूंगा कि हाँ, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूं, मैं आज से जो करूं उसमें मैं अपना 100% दे सकूं। मैं पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देता हूँ। और जब भी आप पढ़ने बैठे, देखो ये अब होगा आपके साथ कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके मन में विचार आएगा, अरे इतना लेंथी सिलेबस है, इतने टॉपिक्स पढ़े हैं, इतनी बुक्स पढ़ी है, अभी तक मैंने एक सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं किया, मैं कैसे करूँगा। तो आप अगर इन बातों में उलझे या फिर आपने बहुत अदर चीज़ों पर ध्यान दिया, तो जो कर रहे हैं उसे प्रायोरिटी के साथ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका ध्यान इस पढ़ाई पर होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हैं उस पर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इसके भरोसे मैं अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगा। ठीक है, एक एक प्रोजेक्ट को क्लियर करते हुए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि बस आज के आज आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो जैसी भी शुरुआत है, अगर आप पहले से बहुत अच्छा कर रहे थे तो भी बहुत अच्छा, आपने अभी अभी शुरुआत की है तो भी बहुत अच्छा। आपको बस जो कर रहे हो उस पर फोकस करना है, आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। आप बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई को करते हुए आगे बढ़ने चाहिए। आपका कई बार बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनका काम में ध्यान चला जाता है, जैसे अभी तो ये काम पड़ा है, अभी तो वो काम पड़ा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम सब उसी कश्ती में सवार हो चुके हैं, हम सभी के घरों में काम पड़े हैं, हम सभी बिजी हैं। लेकिन अपने माइंड में बस ये ध्यान रखिएगा, ये काम पूरी जिंदगी रहने वाले हैं, चाहे आप कुछ भी करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन ये लाइफ जो है वो चलती रहेगी, पूरी जिंदगी आपको काम में ही व्यस्त रहना है। लेकिन अगर आप इन दिनों थोड़े काम को ध्यान में कम रखते हुए या फिर काम में कमी करते हुए अगर पढ़ाई कर लेती हैं, तो आप एक नई लाइफस्टाइल बना सकती हैं। आप फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंड हो सकती हैं, अपने आप को आप आत्मनिर्भर बना सकती हैं, अपने आप को आप इतनी मजबूत बना सकती हैं कि हाँ, मैं भी एक शख्सियत हूँ, मेरा भी एक वजूद है और मैं भी अपनी मर्जी का कर सकती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। आपका जो भी सपना है, देखो मेरा तो एक ही सीधी सी बात ये रखनी है आपके सामने कि हाँ, मेरी जो लाइफ है मैं उसको इस प्रकार से जीती हूँ कि मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीनी है। मुझे अपनी लाइफ को मैं बहुत कुछ नया चाहिए, मैं अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहती हूँ और इसके लिए मैं सुनहरे सपने भी देखती हूँ, क्योंकि जितने सपने देखेंगे उतने ही तो आगे बढ़ेंगे। तो आपका भी यही होना चाहिए कि हाँ, मेरे को आगे बढ़ना है, मैंने एक सपना सोचा है, उसके ऊपर मुझे 100% काम करना है और आज से मैं पूरी तरह से इसे समर्पण देती हूँ। है मुश्किल राह, लेकिन आसान मुझे बनानी है। इसका एक ही तरीका है, मेहनत, और वो भी सही दिशा में। सही दिशा में मुझे मेहनत करनी है, मैं बहुत अच्छा करूंगी, मैं बहुत अच्छा अपनी लाइफ को बदल के दिखाऊंगी। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस बात को अगर आप अपना लेती हैं तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव देखेंगी। एक काम और कीजिएगा, अपने आप से लगाव कीजिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने पूरा जितना भी मेरी
ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना है कि मुझे कौन-सी चीज़ है जो खुशी दे रही है। अगर आपको लगता है कि आपको 2 मिनट बैठकर आराम से चाय पीते हुए म्यूज़िक सुनना है तो आप वो कीजिए। लेकिन अपने आप को खुश रखिए, ठीक है? आपको जिससे भी एनर्जी मिलती हो आप वो काम कीजिए। जैसे अगर आपको टहलने से अच्छा लगता है, आपको एनर्जी फ़ील होती है तो आप 15 मिनट, 10 मिनट निकाल कर एकांत में टहलिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप में क्या आप नया देखना चाहती हैं वो सोचिए और जितना आप में एनर्जी आएगी ना, उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छा काम कर पाएँगी। तो आपको अपने आप से लगाव लगाना है, दूसरा आपके लक्ष्य से लगाव लगाना है और अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए जो पहली प्रायोरिटी है, वो अपनी शिक्षा को देनी है, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपको आपका हर रिश्ता निभाना है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं के साथ, अपनी सपनों के साथ, अपने सपनों से बिल्कुल समझौता मत कीजिए, नहीं तो आने वाले वक़्त में आपको ये हमेशा लगता रहेगा कि काश एक कोशिश मैंने और की होती। तो वो एक कोशिश अभी पेंडिंग है। आप अब कर सकते हैं, अभी से शुरुआत कर सकते हैं। ये कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल ये आपको फल ज़रूर दे के जाएगी। तो प्लीज़ उम्मीद कर तो प्लीज़ अपने ऊपर एक विश्वास और जताइए, अपने ऊपर एक बार ये विश्वास इतना मजबूत कर लीजिए कि हाँ, मेरा भी हो सकता है और इस बार मैं अपना सिलेक्शन लेकर रहूँगी, अपनी ज़िंदगी को बदल कर रहूँ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज से ही आप अपने सिलेबस का जो भी हिस्सा आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन में आप उठाइए और रिवीजन अगर चल रहा है तो उसे स्पीडली करते हुए प्रैक्टिस की ओर भी बढ़ते रहिए, क्योंकि जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी उतना ही अधिक आप में एक विश्वास जगेगा, अपना जो भी काम है उसे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी। देखिए, स्टडी के मात्र 3 ही रूल्स हैं। पहला, बेस्ट पढ़िए, फिर बेस्ट रिवीजन कीजिए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शानदार होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो वहाँ प्रैक्टिस चाहिए होता है कि टाइम पर हम उस पेपर को सॉल्व कर सकें, हमारा फोकस वहाँ पर बन सके। तो ये कब होगा? जब आप घर पर भी कई बार प्रैक्टिस करेंगे, कई बार एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बिना घबराएं, बिना टेंशन लिए, बिना आपका ध्यान इधर उधर भटकाएं, आप जो कर रहे हैं उसे कीजिए। अगर पहले एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो पहले एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत अच्छे से आप अगर एक सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे तो आप में विश्वास आएगा, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की ओर चले जाइए। लेकिन हमेशा अपना सेकंड पेपर साथ लेकर चलिए, क्योंकि वो आपके लिए पढ़ा हुआ है। उस टॉपिक्स को आप एक एक करके अपने साथ रखिएगा और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका फर्स्ट पेपर का रहेगा, तो उसे आप एक एक सब्जेक्ट करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपकी जो भी कंडीशन है कि आप ऐसे पढ़ना पसंद करते हैं तो आप वैसे पढ़ते हुए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप बहुत अच्छा पढ़िए, बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।